नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में कैसे भाग्यशाली है यह सूर्य का चिन्ह। गुरु के पर्वत पर जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि स्पष्ट दोष रहित होकर यह सूर्य का चिन्ह किसी भी जातक की हथेली में स्पष्ट दिखता हो तो यह अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होता है, क्योंकि प्रायः ये चिन्ह जिस किसी भी जातक की हथेली में गुरु पर्वत पर हो तो वैसे जातक परोपकारी होते हैं, अपने जीवन में खूब यश और प्रतिष्ठा कमाते हैं। विद्या के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में या जिस किसी भी क्षेत्र में ऐसे जातक हाथ डालते हैं उन्हें विशेष सफलता हासिल होती है। और आरंभ से ही इनका जो आचरण है यह देखकर प्रसन्नता होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक बुद्धिमत्ता से करने की इनकी आदत होती है। प्रायः ऐसे जातक यदि राजनीति के क्षेत्र में भी जाते हैं तो खूब यश और प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं और इनकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है, यानी धर्मयुक्त बातों को ये अपने जीवन में अहमियत देते हैं, जिसके कारण अपने ज्ञान और आचरण से और अपने धर्मयुक्त कार्यों से संसार में सफल होकर, संपन्न होकर और सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पुनः आप इस हथेली में शनि पर्वत के ऊपर देख सकते हैं। यदि किसी जातक की हथेली में शनि पर्वत पर स्पष्ट और दोष रहित सूर्य का चिन्ह निर्मित हो जाए तो यह भी जातक के लिए अतीव मंगलकारी और शुभ साबित होता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शनि पर्वत पर जिन जातकों की हथेली पर सूर्य का चिन्ह होता है वे जातक खूब बुद्धिजीवी होते हैं और अपनी बुद्धि बल के कारण जीवन में निरंतर बढ़ते जाते हैं। इनका जीवन बड़ा सुखकारी होता है। ऐसे जातक यदि अपने जीवन में नौकरी करे तो सफल तो होते ही हैं, व्यापार में यदि विशेष रूप से लोहे का व्यापार करे तो इन्हें विशेष सफलता मिलती है और ये आरंभ से ही संपन्न होते हैं और सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन का भोग करते हैं। यदि भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में यदि अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और भूगर्भ शास्त्र को पढ़ें तो इन्हें विशेष सफलता मिलती है। पुनः इस हथेली में आप देखें, यदि सूर्य पर्वत पर किसी भी जातक की हथेली में यह सूर्य का चिन्ह स्पष्ट और दोष रहित होकर दिखलाई दे तो यह भी शुभ सूचक साबित होता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिन जातकों के सूर्य पर्वत पर ये सूर्य का चिन्ह निर्मित होता है वे जातक बड़ा ही जिज्ञासु होते हैं और विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में निरंतर अध्ययनशील होकर अपने जीवन में खूब सफलता पाते हैं और सफलता और यश के साथ अपनी बुद्धि बल और अपने परिश्रम से निरंतर
आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में ये जातक परिश्रम से आगे बढ़ते हैं उस क्षेत्र में भगवान आदित्य की विशेष कृपा होती है। इन्हें यश और सम्मान मिलता है और निरंतर आगे सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पुनः इस चित्र में आप देख सकते हैं, यदि बुध के क्षेत्र में किसी भी जातक की हथेली में स्पष्ट और दोष रहित होकर सूर्य का चिन्ह दिखलाई दे, दोष रहित होने का मतलब है उस सूर्य के चिन्ह को कोई दूसरी रेखा न काट सके या नहीं काटती हो, उस स्थिति में बुध के क्षेत्र में यह सूर्य का चिन्ह जातक को अध्ययन के प्रति या अपने जीवन में कार्यों के प्रति खूब जागरूक बनाता है और ऐसे जातक जागरूक होकर अपनी प्रतिभा के बल पर अपने जीवन में सफलता पाते हैं। इन्हें एक विशेष सफलता होती है। इन्हें अपने क्षेत्र में, चाहे वह अध्ययन का क्षेत्र हो या कला का या व्यवसाय का, उसमें तो सफलता पाते ही हैं। कुछ गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में भी इनकी गहरी रुचि होती है, जिसके कारण सनई सनई वे उस विषय में रुचि लेकर अध्ययनशील रहते हैं, जिसके कारण उन गुप्त विद्याओं में भी ऐसे जातकों को विशेष ज्ञान होता है और इनकी विचारधारा दार्शनिक होती है और शुरू से लेकर अंत तक अपने किसी भी कार्य को, जिस कार्य को ये हाथ में लेते हैं, उसको जिम्मेदारी पूर्वक समाप्ति तक पहुंचाते हैं। यानी अपने लक्ष्य के प्रति भी ऐसे जातक जिनके बुध के क्षेत्र में सूर्य का चिन्ह निर्मित हो जाता है, वे जवाबदेही से पूरा करते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी भी जातक की हथेली में स्पष्ट और दोष रहित होकर चंद्र के क्षेत्र में ये सूर्य का चिन्ह दिखलाई दे, तो जातक बड़ा ही सुंदर चरित्र वाले, तेजस्वी और बड़ा ही सम्मान पूर्वक जीवन यापन करते हैं। इनके संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनकी ये यथाशक्ति मदद करना जानते हैं और किसी के दिल को जीत लेते हैं अपनी बोली और अपने व्यवहार से। प्रायः ऐसे जातक यदि सामाजिक नेतृत्व की ओर बढ़ते हैं तो कुशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं और खूब यश कमाते हैं, सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। यही सूर्य का चिन्ह, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में शुक्र पर्वत पर दिखलाई देता हो और स्पष्ट दोष रहित हो, तो भी यह जातक के लिए बड़ा ही शुभ सूचक साबित होता है। ऐसे जातकों को प्रायः देखा जाता है कि उनको अपने जीवन में कार्य कुशलता तो होती ही है, एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जो इनके संपर्क में आते हैं वे सभी इनसे, इनके चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण इनसे जुड़ जाते हैं और इनकी मित्रता स्थायी होती है। किसी भी विषय वस्तु को सुंदर ढंग से आगे कैसे ले जाना है इन्हें खूब मालूम है और इनकी कार्य कुशलता और इनकी कला कौशल और विद्या के कारण इन्हें राजकीय सम्मान भी मिलता है। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शुक्र के क्षेत्र में विद्यमान ये सूर्य के चिन्ह जातक को बड़ा ही यशस्वी प्रतिष्ठित बनाते ही हैं।
इनके शुभचिंतक मित्रों की भी एक लंबी संख्या होती है और इनके शुभेच्छुओं की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण ये बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। पुनः इस चित्र में आप देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में राहु के क्षेत्र में, जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, राहु के क्षेत्र में स्पष्ट और दोष रहित होकर सूर्य का चिन्ह मौजूद हो तो यह भी बड़ा ही शुभ सूचक है। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा ही प्रभावी होते हैं और जिस किसी भी कार्य में ये लगते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य हो, उसको बड़ी कर्मठता से और जुझारू ढंग से करना चाहते हैं। पुनः दानशीलता इनकी जन्मजात गुण है, किसी विषय वस्तु से लालच नहीं करते हैं और बहुत ही आगे बढ़कर किसी की मदद करते हैं, धर्मयुक्त आचरण करते हैं, ये चरित्रवान होते हैं। अपने गुण और व्यवहार के कारण और परिश्रम के कारण ऐसे जातक जीवन में खूब सुखपूर्वक जीवन का आनंद लेते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि यही सूर्य का चिन्ह किसी भी जातक की हथेली में स्पष्ट और दोष रहित होकर केतु के पर्वत पर मौजूद हो तो ऐसे जातकों को प्रायः ऐसा देखा जाता है कि छोटे से छोटे कार्यों को करने के लिए इन्हें बड़ा ही संघर्षशील होना पड़ता है और चाहे वह छोटी सफलता हो या बड़ी सफलता हो, बड़ी कठिनाई से इन्हें हासिल होती है। और ऐसे जातक जिनके केतु पर सूर्य का चिन्ह है, इन्हें पूरी सजगता के साथ संघर्ष करने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इन्हें सफलता मिलती ही है लेकिन थोड़ा परिश्रम इनको अधिक करना पड़ता है। इसलिए यदि ये डट जाते हैं तो अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचते हैं। संघर्ष इनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। पुनः मंगल के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में मंगल के क्षेत्र में यदि चाहे वह निम्न मंगल हो या बाहरी मंगल हो, ऊर्ध्व मंगल, दोनों में कहीं भी यह सूर्य का चिन्ह स्पष्ट और दोष रहित होकर विराजमान हो तो ऐसे जातकों को ऐसा प्रायः देखा जाता है कि बड़ा ही साहसपूर्ण कार्यों में ये लग जाते हैं और अपने साहस के बल पर ये किसी भी कार्य को बड़ी चतुराई से करने में सक्षम होते हैं। यदि ऐसे जातक न्याय के क्षेत्र में या सैन्य क्षेत्र में आते हैं तो अपने विशेष गुण के कारण खूब नाम कमाते हैं और इनके कार्यों को देखकर इनकी यश गाथा गाई जाती है। यानी अपने कर्म के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपने सुंदर गुण के कारण ऐसे जातक अपने जीवन में सुखपूर्वक रहते हुए यशस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो स्वयं तो इस वीडियो से लाभान्वित हो ही, अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जागृत करें और उनके ज्ञान यज्ञ में उन्हें सम्मिलित करें, जिससे सभी अपने जीवन में सुखी, सुंदर और
निरोगी जीवन व्यतीत करने की ओर सजगता के साथ आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।